कि जो जिया है वो कार्तिक से कर रही है सगाई। जी हाँ, एक बिल्कुल मतलब कि इस तरीके से उसने अपना लुक चेंज कर दिया है कि आप जब देखोगे खुद ही शॉक हो जाओगे कि ये पागल सी लड़की जो 2 चोटी करके फिर रही थी, वो इतनी सुंदर, इतना प्यारा सा लुक बनाया है ना उसने कि क्या बताया जाए आपको। घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है क्योंकि वो सगाई करने वाले हैं कार्तिक से, लेकिन कार्तिक बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी लक्ष्मी को ढूंढता हुआ फिर रहा है। और जैसे ही वो घर पर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर पार्टी हो रही है, उसको कुछ पता ही नहीं इस बारे में। और घर में जाकर उसे सारे शहरों में ही पता चलता है कि उसकी तो सगाई होने वाली है। जिया के साथ मेहमान आ चुके हैं और जिया जो है वो दबी सी जबान से धमकाते हुए कहती हुई नज़र आएगी आप सबको कि तुम तैयार होके क्यों नहीं आए हो, मैंने कहा था ना आज हमारी सगाई होने वाली है, इस तरीके से बोलती है। लेकिन जो कार्तिक है वो कह देता है कि नहीं, मैं सगाई वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में तो पहले से ही लक्ष्मी वाली अंगूठी है। तो यहाँ पर जिया कहती है इस अंगूठी को तो मैं अभी तुरंत निकाल के फेंक देती हूँ। वो बहुत सारी कोशिश करती है उस अंगूठी को कार्तिक की उंगली में से निकालने की, लेकिन वो नहीं निकलती है। कार्तिक भी मुस्कुराता रहता है और सारे मेहमान ये सब देखकर अजीब सा फील करते हैं कि ये किस तरीके से इसके हाथ के साथ ज़बरदस्ती कर रही है। और गायत्री जी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान सी है, बहुत दुखी सी है कि उसकी बेटे के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। और तभी यहाँ पर कार्तिक कहता है कि तुम्हारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसको अभी तुरंत ही सॉल्व कर देता हूँ। तो वो जाता है किचन में, वहाँ से एक बड़ा सा चाकू उठाकर लाता है और जिया को कहता है कि अंगूठी नहीं निकल रही तो क्या हुआ, ये लो चाकू और तुम ना मेरी उंगली ही काट दो। उंगली काट के फिर बहुत आसानी से तुम्हें भी अंगूठी भी निकल जाएगी और फिर इस कटी हुई उंगली में ना तुम अंगूठी पहना लेना। ये सुनकर गायत्री जी के तो पैरों के तले से ज़मीन सरक जाती है और तभी कहती नो नो नो, ऐसा नहीं करना जिया बेटा, ऐसा मत करना, किसी और अंगुली में पहना दो अंगूठी, इस तरीके से बोलती है। तो जो जिया है हार मान लेती है और कहती है कि चलो ठीक है। तो दूसरे हाथ की रिंग फिंगर में जिया जो अंगूठी पहनाने लगती है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो लक्ष्मी है उसको होश आ जाता है और वो बेड पे से उठ के भागने की कोशिश करती है। तभी रघुवीर आकर कहता है लक्ष्मी एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लक्ष्मी कहती नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कार्तिक जी के पास जाना है, मुझे उनकी मदद करनी है। उस जिया का आपको पता नहीं है वो क्या क्या कर देगी। लेकिन रघुवीर कहता है हाँ चली जाओ, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ तभी तो तुम जाओगी। और तभी अचानक से लक्ष्मी के पास ऐसा लगता है कि उसका कार्तिक खड़ा है और उसको गले लगा रही है। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो उसे कहती है लक्ष्मी को कि मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको, क्या कर रहे हो आप। तो लक्ष्मी ये सब देखकर चौंक जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कार्तिक तो है नहीं मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या इतनी आसानी से लक्ष्मी अपने कार्तिक के पास पहुंच जाएगी।